शमीम यहाँ से साइमा का सारा सामान पैक करके स्टोर रूम में रखवा दो। जी भाभी। और हाँ, कोई चीज टूटनी नहीं चाहिए। मैं बाकियों को भिजवाती हूँ। ठीक है। क्या काम है? काम तो कोई नहीं है अभी भी, मगर काम की बात जरूर है। अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप मुझे क्या देंगी? काम बताओ। बड़ी भाभी ने छोटी भाभी का सामान कमरे से निकलवा कर स्टोर रूम में रखने को कहा है मुझे। वाकई? वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। खर्ची तो बनती है तुम्हारी। खुश? बहुत। हेलो हया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। इतने दिन हो गए, आपकी याद आ रही थी। आप तो अकेले ही छोड़ गई मुझे। सच में बहुत मिस कर रही हूँ आपको। मैं क्या करूँ, मैं अपनी खुशी से तो गई नहीं हूँ। घर में हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे जाना पड़ा। हाँ, सही कह रही हैं आप। आपको ट्रैप ही इस तरीके से किया गया है कि आप खुद में ही फंस कर रह गई हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जालिम को एहसास ही नहीं है आपका बिल्कुल भी। भाभी तो आप पर जुल्म किए ही जा रही हैं। हालांकि आप चली गई हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी ये सिलसिला जारी है। अब क्या किया उन्होंने मेरे आने के बाद? भाभी इस घर से आपका नामो निशान मिटा देना चाहती हैं। हया, ये क्या कह रही हो तुम? वो कैसे कर सकती हैं ऐसा? हाँ भाभी, मैं तो आपको वही कह रही हूँ जो सब कुछ मैंने देखा और सुना है। अच्छा मुझे बताओ, क्या देखा है तुमने? आपके जाने के बाद ना भाभी आपके कमरे को खाली करवाना चाहती हैं। क्या? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? सब प्लान कर लिया है उन्होंने। आपकी सारी चीजें, कपड़े पैक करवा के वो स्टोर में रखवा रही हैं। ये वो क्यों कर रही हैं? और वो भी मेरी मर्जी के बगैर? भाभी प्लीज गुस्सा मत करें आप। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि ये टाइम कोई सवाल जवाब करने का है ही नहीं। इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। और अगर कल को सबको ही पता चल गया कि मैंने आपको सब कुछ बताया है तो मैं तो फंस जाऊंगी ना भाभी। आया तो फिर मैं क्या करूं मैं? तुम बताओ मुझे। देखिए, मेरा मशवरा तो आपको यही है कि आप अपना सारा सामान मंगवा लें। कोई सवाल जवाब कुछ मत करें। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ आपको? ठीक है हया, लेकिन मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है और ज़रार इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ हाँ भाभी, मैं समझ सकती हूँ। बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ।
लेकिन आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। चले मैं रखती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ। हाँ, अल्लाह हाफिज। हाफिज। मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। बेटी घर आकर बैठ गई है। देखो तुम घबराओ नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। घबराने वाली बात तो है ना। एक तो साइमा के घर औलाद नहीं है और जरार भी उससे नाराज होकर बैठ गया है। मेरा तो ये सोचकर दिल बैठा जा रहा है। हया बिल्कुल सही कह रही थी, साइमा की पोजीशन उस घर में बहुत कमजोर है। देखो शहनाज, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रही हो। बेगम मुबारक मस्तूर आ जाएं, वो खुद हैंडल कर लेंगे इस मामले को इंशाल्लाह। मगर वो सैमा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बेटा, क्या बात है? मेरा सामान मंगवा ले प्लीज। सामान मंगवा ले? मगर क्यों? किसने कहा है तुमसे सामान मंगवाने को? देखो बेटा, अगर तुम सामान मंगवाओगी ना तो बात बिगड़ जाएगी। और कितनी बात बिगड़ेगी बाबा? साफ तो नजर आ रहा है कि जरार अपना फैसला कर चुके हैं। नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये सब? क्या उन्होंने तुम्हें लावारिस समझ रखा है? मैं जैसे कह रही हूँ प्लीज वैसे कर ले बाबा। मेरा सामान मंगवा ले प्लीज। साइमा, बड़ी भाभी, वो छोटी भाभी के अब्बू आए हैं। वो भी परेशान हो गए होंगे साइमा की वजह से। बात ही करने आए होंगे। आप ऐसा करो कि उन्हें अंदर बिठा दो। भाभी मैंने उनसे कहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अरे तो वो हैं कहाँ? भाई साहब वो गेट पे खड़े हुए हैं। चले उन्हें रिसीव करके आए। एक मिनट शमीम, आप अंदर जाएं, मेहमानों को रिसीव करने की तैयारी करें। जाए जी। जरार को बता देंगे उसके ससुर आए। नहीं, हमें जरार को नहीं बताना चाहिए। पता नहीं साइमा ने क्या बात की होगी अपने पेरेंट्स से जरार के बारे में। अल्लाह जाने कैसा रिएक्ट करेंगे जरार को देख के। चलो देखें क्या है, बात तो करें। हया बीबी, वो छोटी भाभी के अब्बू आए। अच्छा, कहाँ है? क्या ये बहुत खुशी की खबर है? हाँ तो और क्या शमीम, हो सकता है कि वो भाभी की वापसी के लिए बात करने आए हों। तो ये तो खुशी की बात हुई हम सबके लिए। जी जी। कहाँ बैठे हैं, लाउंज में या फिर ड्राइंग रूम में? नहीं नहीं, वो कहीं बैठे हुए नहीं हैं, वो गेट के सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी।